द रैबिट यानी कि खरगोश गोज़ जाता है टू अनदर विलेज यानी कि एक और गाँव में या दूसरे गाँव में। यानी कि खरगोश क्या करता है कि खरगोश दूसरे गाँव जाता है। डिफरेंस है ये जो है पूरा टाइटल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वो इसलिए कि यहाँ पे गो की जगह में गोज़ लिखा हुआ है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो, ठीक है, या शी इट हो, तो इस तरह से आपको वर्ब के साथ एस ई एस और आई एस का इजाफा करना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ डिफरेंस यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह एक जो रैबिट है वो अपना जो गाँव है, अपना जो ओम प्लेस है उसको छोड़ जाता है और दूसरी जगह भी जाता है। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर इसके पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस के यहाँ पे हर स्टोरी की वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ है कि इन अ पीसफुल विलेज यानी कि एक पुरसकून पुरअमन गाँव में, यानी कि यहाँ पे पीसफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाहुन की अच्छाई बुराई आलत इस सब कुछ बयान करे तो समझ लेना वो एडजेक्टिव है। एक पुरसकून पुरअमन गाँव में अ यंग रैबिट एक नौजवान खरगोश नेम्ड राफ़ी जिसका नाम राफ़ी था लिव्ड रहता था या ज़िंदगी गुजारता था एपीली यानी कि खुशहाल तरीके से। ठीक, यानी कि खुशहाली से या खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा था। बट लेकिन वन डे एक दिन ई बिकेम यानी कि वो बना अपसेट यानी कि उदास बना यानी कि वो गमज़दा हुआ विद अदर्स यानी कि दूसरों से, यानी कि वो दूसरों से नाराज़ हुआ एंड डिसाइडेड और फैसला किया। किस चीज़ का फैसला किया? टू लीव इज़ ओम यानी कि अपने घर छोड़ने का, अपने घर को छोड़ने का फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, एक दिन एक रैबिट अपने दोस्तों से खफा हुआ, अपसेट हुआ, तो इस तरह से उसने फैसला किया कि वो अपना घर हमेशा के लिए छोड़ेगा, यानी कि ये जो ओम प्लेस है उसको हमेशा के लिए छोड़ेगा। यहाँ पे एक देख लो डिफरेंस कि ई बिकेम, ये बेसिकली क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि राफ़ी फाल्ट यानी कि राफ़ी ने महसूस किया, ए फील की सेकंड फॉर्म है, उसने महसूस किया दैट के नो वन यानी कि कोई भी नहीं अंडरस्टूड यानी कि समझ गया या समझा इस फीलिंग्स यानी कि उसकी एहसासात को, उसकी जज्बात को। इज़ फ्रस्ट्रेशन यानी कि उसकी गुस्सा, उसकी मायूसी। ग्रू यानी कि बड़ी, ए ग्रो की सेकंड फॉर्म है बड़ी। डे बाय डे यानी कि दिन ब दिन। एंड और ई बिलीव्ड और वो समझता था या वो मानता था या उसे यकीन था दैट के अनदर प्लेस यानी कि एक और जगह वुड ऑफर यानी कि उसे देगा या पेश करेगा, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने देगा। एम यानी कि उसे बेटर रिस्पेक्ट यानी कि बेहतर एहतराम देगा एंड कंफर्ट और कंफर्ट देगा, सुकून देगा, आराम देगा। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस आगे लिखा हुआ है विदाउट टेलिंग एनीवन यानी कि किसी को बताए बगैर। विदाउट मतलब के बगैर, बगैर के बिना, टेलिंग मतलब बताना, एनीवन यानी कि किसी को। ई पैक्ड इज स्मॉल बिलोंगिंग्स यानी कि उसने पैक किया, बंद किया, इज स्मॉल बिलोंगिंग्स यानी कि अपने छोटे साज सामान को। एंड स्टार्टेड और शुरू किया, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, इस जर्नी यानी कि अपनी सफ़र को। टूवर्ड अनदर विलेज यानी कि एक और गाँव की तरफ, अनदर मतलब एक और। दैट ई एड अर्ड अबाउट फ्राम पासिंग बर्ड्स जिसके बारे में वो सुन चुका था गुजरते हुए परिंदों से, यानी कि जो परिंदे उनसे वहाँ से गुजरते थे उस गाँव के बारे में उसे वहाँ से मालूमात मिला था। एक चीज़ नोट कर डिफरेंस एड अर्ड, ये बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब आपके सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ऐड आ जाएं, ठीक है, ऐड आ जाएं, फिर आपका फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब पास्ट परफेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में तो उसके आखिर में क्या आता है, चुका था, ठीक है, चुकी थी, चुके थे, ये सारे आते हैं। जैसे कि आई एड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था, तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हुआ। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि द पाथ वाज लॉन्ग यानी कि जो रास्ता था, जो पाथ था वो तवील था, लॉन्ग था। एंड टायरिंग और थका देने वाली थी। बट लेकिन रफ़ी कैप्ट मूविंग, रफ़ी जो है आगे बढ़ता रहा, आगे जाता रहा, मूविंग फॉरवर्ड यानी कि आगे जाता रहा, आगे बढ़ता रहा।
विद डिटर्मिनेशन यानी कि अज़म के साथ, थिंकिंग सोचते हुए, दैट के अ न्यू लाइफ यानी कि एक नई ज़िंदगी, वुड ब्रिंग हिम यानी कि उसे लाएगा, उसके लिए लाएगा, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, एंड पीस और अमन लाएगा। ठीक है डिफरेंस, एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल है वुड ब्रिंग। ठीक है, वुड ब्रिंग, वुड बेसिकली एक मॉडल वर्ब है, एक मॉडल वर्ब है और इसके तकरीबन 8 यूसेज है। कितना? 8 यूसेज है। इसके बारे में बाकायदा मैंने शॉर्ट वीडियोस में और यूसेज के बारे में शॉर्ट वीडियोस में वीडियो बनाए, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इस पे भी इसके इस सिचुएशन में यहाँ पे हुआ है कि आप क्या करते हो, माजी में कोई चीज़ मुस्तकबिल के बारे में सोचते हो तो आप यहाँ पे इसको उठ को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखो कि आफ्टर मैनी आवर्स यानी कि बहुत सारे घंटों के बाद, ई फाइनली यानी कि वो बिल आखिर, रीच्ड यानी कि पहुंचा, रीच को हम अराइव भी कहते हैं, वो बिल आखिर वो पहुंचा, द न्यू विलेज यानी कि नए गांवों में, इट लुक्ड ब्यूटीफुल, ये दिखाई देता था, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत दिखाई देता था, ऑर्गेनाइज्ड यानी कि मुनज़्ज़म दिखाई दे रहा था, एंड फुल ऑफ एक्टिव एनिमल्स, और भरा हुआ था, फुल मतलब भरा हुआ था, एक्टिव एनिमल्स यानी कि सरगम जानवरों से, वर्किंग जो काम कर रहे थे, टुगेदर यानी कि एक साथ। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि द एनवायरनमेंट यानी कि जो माहौल था, एटमॉस्फेयर था, ऑफ द विलेज यानी कि गाँवों का, वाज डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ था, फ्रॉम इज ओल्ड ओम यानी कि उसके जो पुराना घर था। यहाँ पे वैसे इसका मैंने घर भी है, लेकिन यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाए इसका मैंने गाँव भी है। ठीक है, यानी कि उसका जो पुराना गाँव था वहाँ के माहौल से यहाँ का बिल्कुल मुख्तलिफ था। एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़, सीम्ड नज़र आता था या लगता था, डिसिप्लिन यानी कि मुनज़्ज़म, एंड वेल मैनेज्ड और तरतीबवार दिखाई दे रहा था, विच मेड रफ़ी फील बोथ इम्प्रेस्ड एंड नर्वस, जिस चीज़ ने रफ़ी को मुतासिर भी किया और नर्वस भी किया, घबराने पे मजबूर भी किया, यानी कि थोड़ा परेशान भी किया। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि रफ़ी ट्राइड यानी कि रफ़ी ने कोशिश की, टू टॉक बात करने का, टू द एनिमल्स यानी कि जानवरों से, बट लेकिन, दे वर बिज़ी लेकिन वो मसरूफ़ थे, एंड डिड नॉट पे अटेंशन और तवज्जो नहीं देते थे, पे अटेंशन मतलब तवज्जो देना, तो उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। ई फेल्ट इग्नोर्ड यानी कि उसने महसूस किया, इग्नोर्ड यानी कि नज़रअंदाज शुदा। ठीक है, यानी कि ऐसा लगे कि वो सब लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं। एंड स्लाइटली और थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल यानी कि अनकम्फर्टेबल महसूस की, यानी कि गैर आरामदा शुदा महसूस की, यानी कि अच्छा उसे नहीं लगा। तो आगे लिखा डिफरेंस कि इन दिस विलेज यानी कि इस गाँव में, एवरी एनिमल यानी कि हर एक जानवर, एड आ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हर एक जानवर के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक काम था, एक जिम्मेदारी थी। नो वन वेस्टेड यानी कि कोई भी नहीं ज़ाया करता था, द टाइम यानी कि वक्त को, एंड एवरी वन और हर एक वर्कड आर्ट यानी कि सख्त मेहनत करता था, टू मेंटेन बरकरार रखने के लिए, देयर सिस्टम यानी कि अपनी निज़ाम को, एंड हारमोनी और अपनी इत्तेहाद और इत्तेफाक को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे सारे खाने खा रहे हैं एक होटल में। आगे लिखा हो कि रफ़ी नोटिस्ड यानी कि रफ़ी ने नोटिस किया, देखा, दैट के इवन अत्ता के यंग एनिमल्स, अत्ता के जो छोटे छोटे जानवर हैं, एनिमल यंग का वैसे मतलब है जानवर, यंग का मतलब है नौजवान या जवान, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने ये छोटे छोटे, अत्ता के जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वर सीरियस यानी कि संजीदा थे, सीरियस थे, अबाउट देयर ड्यूटीज़ यानी कि अपने ड्यूटीज़ के बारे में, यानी कि जो फ़राइज़ उनको दिया गया था उनके बारे में वो संजीदा थे। ठीक है, सीरियस थे। दिस मेड एम रियलाइज यानी कि इस चीज़ ने उसे एहसास दिलाया, दैट के लाइफ एयर वाज नॉट एज ईजी एज ई एड इमेजिन, ये यहाँ का उतना ईजी नहीं है जितना वो सोच चुका था, जितना वो तसव्वुर कर चुका था। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है डिफरेंस, आगे लिखा हुआ कि एज द डे पास्ट यानी कि जैसे ही दिन गुजरता गया, गुजरा, रफ़ी स्टार्टेड यानी कि रफ़ी ने शुरू किया, फीलिंग महसूस करना, लोनली यानी कि अकेला महसूस करना उसने शुरू किया, ई मिस्ड यानी कि उसने याद की, उसने मिस किया, इज़ ओल्ड फ्रेंड्स यानी कि अपने पुराने दोस्तों को, यानी कि जो दूसरे गाँव में था। ठीक है,
फ्रेंड्स जैसे हम कलीग भी कहते हैं, कंपेनियन भी कहते हैं। तो उसने अपने दोस्तों को मिस किया एंड द सिंपल लाइफ, और जो सादा ज़िंदगी था ऑफ इस विलेज यानी कि अपने गांव का, और उस अपने जो सादा ज़िंदगी था गांव का उसको भी मिस कर रहा था। एट नाइट यानी कि रात को, या एट द नाइट यानी कि रात को, द विलेज यानी कि जो गाँव था बिकेम बनी, क्वाइट यानी कि खामोश बनी, ठीक है, सुनसान बनी। बट लेकिन नॉट केयरलेस, लेकिन लापरवाह नहीं थी। वो कैसे? गार्ड्स यानी कि जो मुहाफिज थे, वर वाचिंग यानी कि देख रहे थे, चौकीदारी कर रहे थे, केयरफुली यानी कि बड़ी गौर से, बड़ी एहतियात से, इंश्योरिंग यानी कि यकीन दहानी कराते हुए, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन यानी कि अमन अमान का, फॉर एवरीवन यानी कि हर एक के लिए, उसको हिफाजत को यकीनी बना रहे थे। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि रफ़ी बिगेन यानी कि रफ़ी ने शुरू किया, टू अंडरस्टैंड यानी कि समझना, यानी कि उसने समझना शुरू कर दिया, दैट कि एवरी प्लेस यानी कि हर एक जगह, एज इट्स ओन चैलेंजेस यानी कि हर एक जगह के ख़ुद के चैलेंजेस होते हैं, ख़ुद के मसाइल होते हैं, ख़ुद के मुश्किलात होते हैं। नो विलेज इज़ परफेक्ट यानी कि कोई भी गांव परफेक्ट नहीं है, कामिल नहीं है, या हर हिसाब से मुकम्मल नहीं है। एंड एवरी लाइफ, और हर एक ज़िंदगी रिक्वायर्स यानी कि हर एक ज़िंदगी को ज़रूरत होती है एफर्ट यानी कि कोशिश की, एंड एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट की, ठीक है, और होने की, दुरुस्त होने की उसे ज़रूरत होती है। तो आगे लिखा है डिफरेंस, आगे लिखा कि द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, ई ट्राइड यानी कि उसने कोशिश की, टू हेल्प मदद करने का, अदर्स यानी कि दूसरों को, यानी कि अगली सुबह उसने कोशिश की दूसरों को मदद करने का, टू फिट इनटू द सिस्टम कि वो जो निज़ाम है उसमें फ़िट आ जाए, उसमें वो शामिल हो जाएं। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, एनिमल्स यानी कि जो एनिमल्स थे, जो जानवर थे, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, नोटिसिंग यानी कि देखना, इज़ एफर्ट उसकी कोशिशों को, एंड एक्सेप्टेड हिम और बिल आखिर एंड एक्सेप्टेड और उसे कबूल किया यानी कि मान लिया, यानी कि अपने सिस्टम में उसे बेसिकली जो है इससा सोचने लगे। तो आगे लिखा डिफरेंस कि रफ़ी लर्न यानी कि रफ़ी ने सीखा, डिसिप्लिन यानी नज़्म ज़ब्त सीखा, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी सीखी। ई बिकेम यानी कि वो बना, मोर मैच्योर यानी कि ज़्यादा सोच वाला बन गया, ज़्यादा मैच्योर बन गया, एंड अंडरस्टूड और समझ गया, द इम्पोर्टेंस यानी कि अहमियत को, ऑफ वर्किंग टुगेदर यानी कि एक साथ काम करने का, ठीक है। तो बेसिकली वो एक मैच्योर शख्स बन गया और बिल आखिर उसने समझ गया द इम्पोर्टेंस यानी कि अहमियत को, एक साथ काम करने का। और एवर हालांकि, अगरचे, डीप इनसाइड यानी कि अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में, ई स्टिल यानी कि वो अभी तक, मिस्ड यानी कि मिस करता था, याद करता था, इज़ ओम यानी कि अपने घर को, द वार्मथ यानी कि जो गर्मजोशी थी, ऑफ इज़ ओल्ड विलेज यानी कि अपने पुराने विलेज का, गाहों का, वाज समथिंग ही कुड नॉट फॉरगेट वो एक ऐसी चीज़ नहीं जो वो नहीं भूल सकता था। तो आगे कल का डिफरेंस कि वन डे यानी कि एक दिन, ई सैट यानी कि वो बैठा, अलोन यानी कि अकेला, यानी कि एक दिन वो अकेला बैठा, एंड थॉट और सोचा, डीपली यानी कि बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा, अबाउट इज़ डिसीजन यानी कि अपने फ़ैसले के बारे में, यानी कि वो फ़ैसला जो यहाँ पे आने का था उसके बारे में उसने सोचा। ये रियलाइज्ड यानी कि उसे एहसास हुआ या वो समझा, दैट के रनिंग अवे यानी कि भाग जाना, वाज नॉट सलूशन नहीं था, अल नहीं था, टू इस प्रॉब्लम्स यानी कि उसके मसाइल का, ठीक है। तो एक दिन उसने बाकायदा बैठा, अकेला बैठा और सोचने लगा अपने फ़ैसले के बारे में। तो बिल आखिर उससे वो एहसास हुआ कि भाग जाना अपने मसाइल से वो जो है सलूशन नहीं था। तो आगे कल का डिफरेंस कि ई डिसाइडेड यानी कि उसने फ़ैसला किया, डिसाइडेड मतलब फ़ैसला किया, टू रिटर्न यानी कि वापस जाने का, टू इस विलेज यानी कि अपने गाँव में, यानी कि एक दिन उसने अपने गाँव वापस जाने का फ़ैसला किया, एंड फिक्स इस रिलेशनशिप और क्या किया ताकि वो ताकि वो दुरुस्त करें इस रिलेशनशिप, अपनी रिलेशनशिप को, ताल्लुकात को। दिस टाइम यानी कि इस बार, ई वांटेड वो चाहता था, टू फेस सामना करना, इस प्रॉब्लम्स यानी कि अपने मसाइल को, इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग देम उनसे भाग जाने के बजाय उससे बच जाने के, एस्केप मतलब बचना, ठीक है, या बचाना। तो आगे लिखा डिफरेंस के वैन ई रिटर्न यानी कि जब वो वापस गया, एवरीवन यानी कि हर एक, वेलकम डिम यानी कि उसको खुशामदीद कहा, वार्मली यानी कि गर्मजोशी से,
दे एड मिस्ड हिम यानी कि वो उन्हें क्या कर चुके थे, मिस कर चुके थे, याद कर चुके थे। एंड वर हैप्पी और खुश थे, टू सी उसे देख कर, इम यानी कि उसे अगेन यानी कि एक बार फिर, ठीक है। यानी कि सब लोगों ने गर्मजोशी से उसे वेलकम किया और सब लोग खुश थे काफ़ी कि एक बार फिर उसे देख कर। रफ़ी एपोलोजाइज यानी कि रफ़ी ने मुआफ़ी मांगी, फॉर इज़ बिहेवियर यानी कि अपने बिहेवियर के लिए, रवैये के लिए, सलूक के लिए। एंड प्रोमिस्ड और वादा किया, टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग एंड पैशन कि वो और ज़्यादा समझबूझ वाले बनेगी, अक्लमंद बनेगी, फैम वाली बनेगी, एंड साबिर बनेगी, पैशन सब्र करने वाली बनेगी इन द फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल में। इस फ्रेंड्स यानी कि उसके दोस्त, फॉरगिव हिम यानी कि उन्हें दरगुजर किया, माफ़ किया, हैप्पीली यानी कि खुशी से। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस, लास्ट पैराग्राफ है। आगे लिखा हो कि दिस जर्नी यानी कि ए जर्नी, ए जो सफ़र है, टॉट सिखाया, रफ़ी यानी कि रफ़ी को, एन इम्पोर्टेंट लेसन यानी कि एक अहम लेसन सिखाया, एक अहम सबक सिखाया। वो क्या था कि हैप्पीनेस यानी कि जो खुशी होती है, डज़ नॉट डिपेंड ऑन प्लेस, एक क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है, इंसान नहीं करता है ऑन प्लेस यानी कि जगह पर, बट बल्कि ऑन एटीट्यूड बल्कि एटीट्यूड पर इन्हिसार करता है, रवैये पे इन्हिसार करता है, एंड अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग पे इन्हिसार करता है। रनिंग अवे यानी कि भाग जाना, इज़ ईजी यानी कि आसान है, बट फेसिंग प्रॉब्लम्स बल्कि सामना करना मसाइल का, मेक्स यू स्ट्रॉन्गर यानी कि आपको ज़्यादा मजबूत कर देता है, ठीक है। डिस्कस करने वाले हैं अब उन वोकैबुलरी को जहाँ पे इस्तेमाल है। सबसे पहले आता है डिफरेंस पीसफुल। पीसफुल कहते हैं पुरसकून या खामोश को, जिसम काम और क्वाइट भी कहते हैं। अपसेट कहते हैं उदास को, परेशान होने को, जिसम सैड भी कहते हैं, जिसम डिस्टर्ब भी कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन कहते हैं झुंझलाहट को, मायूसी को, जिसम डिसअपॉइंटमेंट भी कहते हैं, जिसम इरिटेशन भी कहते हैं। जर्नी कहते हैं सफ़र को, रास्ते को, जिसम ट्रिप भी कहते हैं, पाथ भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन कहते हैं पुख्ता इरादा या अज़म को, ठीक है, जिसे हम रिजॉल्व भी कहते हैं, फर्मनेस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड किसको कहते हैं, मुनज़्ज़म को, तरतीब शुदा को, जिसे हम ऑरेंज्ड भी कहते हैं, जिसे हम स्ट्रक्चर्ड भी कहते हैं। एनवायरनमेंट कहते हैं माहौल को, फ़िज़ा को, जिसे हम सराउंडिंग्स भी कहते हैं, जिसे हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। डिसिप्लिन्ड मतलब मुनज़्ज़म, पाबंद, जिसे हम कंट्रोल्ड भी कहते हैं, जिसे हम ऑर्डरली भी कहते हैं। इग्नोर्ड कहते हैं नज़रअंदाज किया गया, तवज्जो ना दी गई, जिसे हम निगलेक्टेड भी कहते हैं, जिसे हम ओवरलुक्ड भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ज़िम्मेदारी को, फ़र्ज़ को, जिसे हम ड्यूटी भी कहते हैं, ऑब्लिगेशन भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस के हारमोनी कहते हैं हमायंगी को, मेलजोल को, जिसे हम बैलेंस भी कहते हैं, यूनिटी भी कहते हैं। रियलाइज्ड कहते हैं एहसास हुआ, समझा, जिसे हम अंडरस्टूड भी कहते हैं, जिसे हम रिकग्नाइज्ड भी कहते हैं। सिंपली कहते हैं सादा या आसान, जिसे हम ईजी और प्लेन भी कहते हैं। लोनली कहते हैं अकेला, जिसे हम आइसोलेटेड भी कहते हैं, जिसे हम अलोन भी कहते हैं। गार्ड्स कहते हैं मुहाफ़िज़ को, नगेबान को, जिसे हम प्रोटेक्शन भी कहते हैं, जिसे हम वॉचर्स भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है चैलेंजेस किसको कहते हैं, चैलेंजेस को, मुश्किलात को, जिसे हम डिफ़िकल्टीज़ भी कहते हैं, जिसे हम टेस्ट भी कहते हैं। एडजस्टमेंट कहते हैं एडजस्टमेंट को, मुताबिकत को, जिसे हम एडॉप्टेशन भी कहते हैं, जिसे हम फिटिंग भी कहते हैं। एफर्ट्स कहते हैं कोशिश को, मेहनत को, जिसे हम अटैम्प्ट्स भी कहते हैं, एंडेवर्स भी कहते हैं। मैच्योर कहते हैं बालिग, समझदार, जिसे हम ग्रोन भी कहते हैं, वाइस भी कहते हैं। वार्म कहते हैं गर्मजोशी को, मोहब्बत को, जिसे हम काइंडनेस भी कहते हैं, अफेक्शन भी कहते हैं। डिसीजन कहते हैं फ़ैसला, इरादा, जिसे हम चॉइस भी कहते हैं, जजमेंट भी कहते हैं। रिटर्न कहते हैं वापस आना, लौटना, जिसे हम कम बैक भी कहते हैं या गो बैक भी कहते हैं। एपोलोजाइज्ड कहते हैं माजरत या माफ़ी मांगना, ठीक है, जिसे हम सैड सॉरी भी कहते हैं, रिग्रेटेड भी कहते हैं। प्रॉमिस कहते हैं वादा को, ऐद को, जिसे हम प्लेज और कमिटमेंट भी कहते हैं। एटीट्यूड कहते हैं रवैया, अंदाज, जिसे हम बिहेवियर और माइंडसेट भी कहते हैं। डिफरेंस है ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। डिफरेंस ये एक ऐसी बुक है कि यहाँ पे हर स्टोरी से आपको एक सबक मिलता है और उस सबक की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है और वोकैबुलरी इस तरह हर वर्ड को जो यहाँ पे एज अ डिफ़िकल्ट वर्ड इस्तेमाल हो, इसको दो माहनी और दो
उसके सिनोनिम भी इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, इस तरह आप न सिर्फ ग्रामर सीख रहे हो, न सिर्फ आप वोकैबुलरी सीख रहे हो, बल्कि ट्रांसलेशन के तरीके सीख रहे हो। तो इस तरह से इंग्लिश के जितने भी गैप्स हैं वो डे बाय डे वो फिल हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसके मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।